हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग एसएसटी का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आज 15 तारीख का। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहें लास्ट तक क्लास में। केवल क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है हम लोग इसको ही देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देंगे। तो ये सेट जो हमारा है वो सेट नंबर ओ है। तो अगर आपका अन्य कोई सेट होगा तो उसमें क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे होंगे, तो आप इसका ध्यान रखना। ओ सेट है जिसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर से ऊपर नहीं होता है। तो ये दोनों बातें जो हैं सही है, इसीलिए हमारा और एक्सप्लेन भी सही प्रकार से कर रही हैं। तो इसलिए 31 का जो हमारा है वो राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ए सेकेंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी घने जंगलों में चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा ये बताइए, जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, घने जंगल, वहाँ पर कौन लोग रहना पसंद, बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो उसको कहते हैं हम स्केटर्ड सेटलमेंट। इसलिए इसका 32 का दूसरा सही है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमको एक मैचिंग करनी थी। तो जो पी तरंगे होती भी हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और यल तरंगे होती है वो पृष्ठीय तरंगे होती हैं। मिला लीजिए, यल मतलब बी का थर्ड कहाँ है, बी का थर्ड सेकेंड ऑप्शन में है, और ए का है हमारा सेकेंड। ठीक है, तब इसलिए हमारा 33 का जो आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। भूगोल की क्लास में हम मानचित्र पर किस चीज़ को बना सकते हैं। देखिए, विश्व के महासागरीय बेसिन मतलब ओसिन बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। जिब्राल्टर जलसंधि हाँ बना सकते हैं, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ये भी बना सकते हैं। जुलाई माह में वर्षा ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन दिल्ली का वायुमंडल क्या होगा इसको हम नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाए ए बी डी। ए बी डी कहाँ, ए बी डी 34 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। तो स्थल मंडल क्या होती है, यह हमें वन पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव वस्तुओं के भूमि का स्थान प्रदान करती है। देखिए पेपर आज एसएसटी का सही है। ठीक है, जो पेडागोजी वाले 4-5 क्वेश्चन वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, वैसे पेपर मॉडरेट ही है। ठीक है, तो 35 का हमारा 35 का हमारा तीसरा हो गया। लेकिन एक सच्चाई ये भी कि लेंथी पेपर बहुत है। क्वेश्चन नंबर 36। गर्म वायु हमेशा ऊपर उड़ती है। गर्म वायु बिल्कुल ऊपर उड़ती है, सही बात है। गर्म वायु सघन होती नहीं, गर्म वायु सघन नहीं होती, गर्म वायु तो विरल होती है। इसलिए 36 का हमारा हो जाएगा ए सही है, पर आर गलत है। 36 का दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें जो हमको है केवल इसमें हमको गलत बताना है। तो इसमें तीसरा, लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता मार्ग नहीं है। ये कौन सा है, जलमार्ग होता है, इसलिए ये गलत दिया हुआ है। 37 का तीसरा हो जाएगा। 38। विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है। जो हमारी बिजली बनाई जाती है वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट से बनाई जाती है, मतलब जल विद्युत से बनाई जाती है। तो इसलिए 38 का हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों को, पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। हाँ बिल्कुल है, अब भी है। पीटर्सबर्ग में लौह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन कोयला मिनीमाटा की खदानों से आता था, नहीं कोयला मिनीमाटा से नहीं आता था, अलग स्थान से आता था। तो रीजन हमारा गलत हो जाएगा। तब इसलिए हमारा 39 में क्या हमारा आंसर होगा, 39 का हमारा दूसरा हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 40। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, मतलब
इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी देशों में, बांग्लादेश और भारत दोनों हैं, तो वो क्या है, वो है हमारा जूट। तो 40 का पहला। 41 निम्नलिखित में से किस धर्म में अम्बेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतर भी आर अम्बेडकर जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। बुद्धम शरणम गच्छामि। 42 निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा को भंग करता, तोड़ता है? तोड़ना चाहिए। देखिए पुरुष नर्स है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तोड़ रहा है, क्योंकि जब नर्स का नाम लेते तो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है एक औरत की, तो इसलिए ये सही है। महिला किसानों की बात करते हैं तो हमको बस मेल ही ध्यान रहते है, आदमी का फोटो बनता है ना कि महिला का। तो लेकिन पुरुष पायलट ये तो स्टीरियोटाइप को बना रहा, तो ये भी हमारा सही होगा। ये भी कहाँ है? ये भी हमारा चौथे में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत में से किस आधार पर हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो भाषा एवं सांस्कृतिक एक रूप था। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं निम्न में से कौन ग्राम प्रशासन, गांव के प्रशासन से नहीं जुड़ा? अरे निगम पार्षद, वार्ड काउंसलर कहाँ होते हैं? ये तो महानगरों में होते। तो गांव के प्रशासन देने का क्या मतलब? तो एक जहाँ भी है वो काट दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लेखपाल, तहसीलदार, पटवारी, ये तीनों जो होते हैं वो ग्राम प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो BCD हो जाएगा इसमें हमारा आंसर। तब 44 का हमारा कौन सा हो जाएगा? BCD। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादों को श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? तो जिसको हम कहते हैं सहकारी अधिगम, जिसे कहते हैं आपका आनंद दूध है, ठीक है, अमूल डेयरी है, ये इसी पर आधारित है, सहकारी उद्योग पर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन आ नहीं पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? शहरी आजीविका के बारे में, शहरी क्षेत्र में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी जीविका कमाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होना माना जाता है। गलत। ये है नगर पालिका शहर की पंचायत शहर निर्धारित होता है क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा? सही है। अनियमित कामगारों को एक से अधिक रोजगार करना पड़ता है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा केवल BC वाला ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। कौन सा नंबर था? 46। तो 46 का आपका जो है 3 वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47। एक राजनीतिक दल की बहुमत हासिल करना तब कहा जाता है जब है, जैसे मान लीजिए इसमें लेटेस्ट में कहाँ चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं। अगर महाराष्ट्र में अगर सीटें जैसे 300 हैं, ठीक है, तो जो भी पार्टी 151 सीटें ग्रहण कर लेगी, मतलब ले आएगी आधे से एक अधिक, तो उसको जो है मेजोरिटी कहा जाता है। तो राज्य के सभी, तो इस राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को, तो 47 का हो जाएगा दूसरा। 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता, सूचित करता है, दर्शाता है? एक अभिभावक अपने बच्चों से कहता है मत रो, तू एक लड़का है। शहर में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। गलत बात है, ऐसा नहीं है। लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। अच्छा, शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है। तो ये चारों बातें हैं बनी बनाई धारणाएं हैं, जो कि इनका कोई तर्क से लेना देना नहीं है। तो रूढ़िबद्ध धारणा को चारों सूचित करती हैं, तो इसलिए हमारा 3 हो जाएगा ABCD। क्वेश्चन नंबर 49। 49 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत
के बारे में कौन सा कथन सही है? शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं लिखा है कहीं पर। इसे 1973 के केशवानंद भारतीय मामले के समय विचारित किया गया था, सही है। उच्च न्यायालय स्पष्ट आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित भी किया है, हाँ सही है, कुछ गाइडलाइन भी दी हैं। उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता, हाँ ये भी बात है। तो इसमें BCD है कहीं, BCD, तो इसका हमारा 49 का पहला वाला सही हो जाएगा। संविधान में उल्लिखित नहीं है, हाँ सही बात है, उल्लिखित नहीं है ना, अरे तो चारों सही हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा 49 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में है हमारा, 50 में है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं? तो केंद्र सरकार के हाथों में क्या होता है? विदेशों के साथ संबंध अच्छे रखना, तो सही है। कारागार जो जेल वगैरह होता है वो राज्य का है, तो इसलिए बी तो होगा नहीं। जनगणना करवाना भी केंद्र के हाथों में है। रेलगाड़ी भी केंद्र सरकार ही चलाती है, तो ACD। अब ACD कहाँ है? ACD, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में कौन सा सही है? तो 51 नंबर में नागरिकों और सरकार के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा, सही है। देश के लिए कानून निर्माण का काम संसद का है, तो बी तो होगा नहीं, बी जहाँ पर ही उसको काट के फेंक दो, ये नहीं होगा, जे नहीं होगा, जे नहीं होगा, बराबर दूसरा ACD सत्य है, तो 51 का हमारा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति जनजाति अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें सीधा सा आंसर हम देखेंगे। वन समुदाय को लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता नहीं दी गई और सभी पर मान्यता दी गई है, इसलिए 52 का हमारा दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 53, हाशियाकरण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है मार्जिनलाइजेशन। देखिए हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को लेकर होता है, सही है। निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर जाते हैं, वे भी सही है। शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर, हाँ ये भी सही। अभाव की ओर और सामाजिक विकास के लिए अथाह मौके, तो बिल्कुल गलत बात है, डी वाला होगा नहीं, डी जहाँ पर भी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इसलिए 53 का हमारा पहला सही है। तो 53 का पहला अगर ना दिखता हो तो रुक जाइए एक बार और ज़्यादा कर दें। देखिए 53 क्वेश्चन नंबर है, बिलर है बहुत ज़्यादा, 53 का हमारा हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 जो है हमारा 54 में है सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षा में अंतर विषय, मतलब एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, एक्सप्लेन भी करेगा, तो इसलिए हमारा आंसर 54 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर, मतलब करंट अफेयर पर चर्चा करनी चाहिए, क्यों? ये विद्यार्थियों को समाज जैसे के मामलों के संवेदनशील बनाता है, बिल्कुल सही बात है कि देश में चल क्या रहा है। ये विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करता, सही है। ये विद्यार्थियों के दैनिक मुद्दे उनके विषय से जोड़कर देखने में सहायता करता है, बिल्कुल सही। मनोरंजन प्रदान करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ABC कहाँ है? ABC है 55 का तीसरा वाला। जिस बच्ची ने जो टिक किया बच्चे ने उसका जो गलत है, इसमें तीसरा होगा ABC। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, 56 में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवधारणा मानचित्र की यदि प्रविधि जिसके द्वारा नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समाहित करके विषय सरल व सहज बना सकते हैं। अवधारणा मानचित्र प्रदान कर अवधारणाओं के बीच समूह
को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये गलत बात है। तो 56 का डायरेक्ट आप इसका आंसर कीजिए, तो 56 का दूसरा हो जाएगा, ए सही है, आर जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, जब कक्षा में छात्रों के रोल प्ले की बात आई तो इसमें सुनैना नाम की लड़की है, वो कहती है मुझे बी आर अम्बेडकर का रोल नहीं करना है, ठीक है, मुझे कोई ऐसा रोल दे दो जो लड़कियों के लिए सही हो। इसलिए वह लड़की के कपड़े पहनेगी और लड़की औरत की ही भूमिका निभाएगी। तो सीधी सी बात है, इसमें जेंडर क्या है, स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है उस लड़की की, ठीक है। तो 57 का तीसरा हो जाएगा। 58, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान के सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, सही बात है, सबका साथ सबका विकास, सबको समाहित करना, इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, सही है। यह अधिगम रणनीतियों की योजना बनाने सभी विद्यार्थियों की भागीदारी करें, हाँ सही है। बच्चों के अनुभव, उनकी आबादी से सहभागिता अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना, ये भी सही है। परियोजना और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना, कितनी गलत बात है, तो डी तो होगा ही नहीं, तो बिल्कुल गलत हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। तो इसमें इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, सही है। ऐसे अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें, तो ए बी, ठीक। तो इसलिए हमारा 58 का 4 हो जाएगा, ए बी, ए और बी। नियंत्रण, अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना, हाँ ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा 58 का जो है, क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण जब एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका में गतिविधि में संलग्न है, शिक्षिका अपने प्रदान को गतिविधि आधारित बढ़ावा देने के लिए पूर्ति करने का अभिनय करती है, शिक्षिका को नहीं पता कि वह क्यों कर रही है, शिक्षिका को विश्व गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करता केवल है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। इसलिए 59 का हमारा जो आंसर है वो तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है जो, निम्न में से सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सकारात्मक परिवेश की रचना आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा हम आंसर डायरेक्ट करते हैं, तीसरे ए सी डी। नियत कार्यों प्रयोजनों देरी में जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना, हाँ इसका जे है, 60 का पहला ही है। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, 61 में कहते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो केरल के मंदिर रंगमंच से कहानी, तो 61 का डायरेक्ट हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा, ए सी डी। 62, बाद में इसकी हम खूब एनालिसिस करेंगे डिटेल में जाके। क्वेश्चन नंबर 62, अभी यहाँ आंसर मिला लीजिए। निम्नलिखित में से उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना हो, जिसमें ज़्यादा सोचना हो, जिसमें ज़्यादा सिर खपाना हो, किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना अलग अलग प्रकार से। ऐसे आंसर नहीं कि भाई मुंबई कहाँ की राजधानी, उनने की मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, सीधे सा आंसर। ऐसे क्वेश्चन नहीं जिनमें हमको ज़्यादा सोचना विचारना पड़े, इसलिए 62 का हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 फिर इसी प्रकार का है। ये 63 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 डायरेक्ट आंसर ही करते हैं। 63 का आंसर हमारा डायरेक्ट आप क्लिक कर लीजिए। 63 का तीसरा वाला हो जाएगा, भारत के लिए मिश्रित सभ्यता चुनना एक आपदा बन गया। आप इस कथन से सहमत होंगे। व्याख्या, जिसमें व्याख्या वगैरह करेंगे उसमें क्या हमारा दिमाग ज़्यादा लगेगा, तो उससे हमारी आलोचनात्मक कौशल विकसित होगा, इसलिए 63 का तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 64, एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए।
विद्यार्थियों सामाजिक चिंतन करने वर्जित करने का मतलब रोकना नहीं, तो 64 का दूसरा सही है। इसको बढ़ावा देना है। 65 क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 65 मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल को उन्नत एवं कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 65 का तीसरा वाला हो जाएगा, ACD। केवल आंसर देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिक्षक को स्थानीय चयन में बहुचयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है। तो 66 वाले का हमारा सीधा आंसर चौथा हो जाएगा। दोनों सही है। एक बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास में परिचय करवाने हेतु जाने वाले लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक कथाएं एवं पहेलियाँ पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। तो 66 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। 67 का केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा वाले, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 67 का दूसरा होगा। 68 परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? तो वो होता है हमारा सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 में निम्नलिखित में से किस पक्षों पर मूल्यांकन गतिविधि में भाग लेने में विचार किया गया है? सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो। नहीं, पूरी हमने RTE वर्ड बाय वर्ड पढ़ी है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो ये तो होगा नहीं। भारतीय संविधान के मूल्यों को पुष्टि करें, ये सही है। बच्चे के विचारों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करें, ये भी सही है। नियमित रूप से गृह कार्य, इसकी भी कोई चर्चा नहीं की, तो BC वाला केवल सही हो। तो 69 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन के मूल्य कौन सी विशेषता हो? मूल्यांकन सतत प्रक्रिया सही है। एक कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न हिस्सा होती है, ये भी बात सही है। एक केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर की जाती है, सी तो होगा नहीं। ये शिक्षा के उद्देश्यों से निकटतम रूप से संबंधित है, तो सी वाला जहाँ हो वो आंसर नहीं होगा। यहाँ भी थी है, यहाँ भी से हो गया, तो इसलिए हमारा 70 का जो आंसर है 70 का दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 71। ये बिल्कुल कराए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छा पेपर आया है, प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। कि इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये जो साथ साथ चलता रहता है शिक्षण के दौरान, इसको कहते हैं रचनात्मक आकलन। 71 का 4। 72 का डायरेक्ट आंसर आप इसका टिक कर लीजिए। 72 का हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, C और D। प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो, इसमें सत्र अंत परीक्षा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो 70 का इसलिए हमारा हो जाएगा तीसरा। 70 नहीं है, 72 है, सॉरी, ठीक है। 72 का जो है हमारा वो तीसरा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ, जिसमें केवल स्मार्ट मतलब याद हो, आपने उसका आंसर डायरेक्ट लिख देना, कोई व्याख्या एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं करनी है। तो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ACE, A, C और E वाला। तो 73 का तीसरा। 74 हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे किस चीज़ में बनाने के लिए? तो वह ब्रॉन्ज बनाने में, ब्रास बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए, कॉपर बनाने के लिए। तो किस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे? तो कांस्य बनाने के लिए, ब्रॉन्ज। 74 का पहला। 75 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए ध्यान से। तो सिंह सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इन सभाओं को धर्म को अंधविश्वास वगैरह और जाति भेदभाव आचरण से गैर सिख समझते थे, मुक्त कराने का प्रयास किया गया था। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में, अमृतसर में
1879 में हुई थी। तो 75 का जो हमारा सीधा सा आंसर वो तीसरा वाला सही है। ए असत्य पहला गलत है, जबकि बी सत्य है। 75 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 76। 27 मुसलिपट्टनम जो था मुख्य व्यापारिक केंद्र था, वो किस नदी के डेल्टा पर था? वो था हमारा कृष्णा नदी के डेल्टा पर। क्वेश्चन नंबर 77 मैचिंग करनी है। तो हिरण्य गर्भ क्या था? एक अनुष्ठान था, एक रिचुअल थी। प्रशस्ति क्या शिलालेख को कहते हैं? मिलाइए जरा। ए का सेकेंड कहाँ बन रहा है? ए का सेकेंड, सॉरी ए का बी, ए का सेकेंड। अच्छा, ए का सेकेंड हमारा चौथे वाले ऑप्शन में बन रहा है और तीसरे वाले में बन रहा है बी का सेकेंड। मिलाइए बी का सेकेंड, तो इसलिए चौथा हमारा सही हो जाएगा। और नस्तलिक क्या थी? नस्तलिक एक लेखन की शैली थी, तो डी का हमारा जैसे ही हो जाएगा। और पिस्ता किसे कहते थे? प्रवेश द्वार को। तो 77 का चौथा। 78 निम्नलिखित में से किन नृत्यों को भारत के स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया कितनी बार पढ़ाए हैं? पहले थे 8, ठीक है, 8 ही अब भी हैं। एनसीईआरटी में केवल 8 ही दिए गए। तो भरतनाट्यम, कथकली, भांगड़ा नहीं होता है, भांगड़ा वाला ऑप्शन काट दो जहाँ भी हो। बिहू भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा पहला भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। तो इसलिए 78 का जो हमारा आंसर वो पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 79 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मंथवधार, मंथवधार क्या था? मंथवधार एक पद का नाम था, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जो इन्हें कोई पद दिया जाता था। मंथवधार, मंथवदारी इसीलिए प्रथा चलती थी मंथवदारी। यह एक ऐसी श्रेणी होता है जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य आदित्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो इसमें दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे? 79 में दोनों हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80 ना चाहते हुए भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो ही जाती है। टोडरमल द्वारा लागू की गई थी राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? जो टोडरमल थे, यह व्यवस्था मुगल कालीन समय चालू की गई थी, तो इसका नाम था जब्त। 81 मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ वह स्थान था जहाँ लोगों ने पहली बार चावल और मक्का उगाया था। कतई बिल्कुल गलत बात है। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों, बकरियों की हड्डियाँ मिली, ये सही है। मेहरगढ़ में घर चौकोर और आयताकार था, ये भी सही है। तो 81 का जो हमारा BC है कहीं पर ऑप्शन, तो 81 का पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। 82 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं में सुधार हेतु काम कर रही थी। किसके लिए? इस क्वेश्चन पर स्टार लगा के रखना। इसका आंसर है तो वैसे डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन, लेकिन ओपिनियन पर डिपेंड करता है बनाने वाले की, आंसर करने वाले की। तो वो किस चीज़ के लिए काम कर रही थी? महिला मताधिकार हाँ कर रही थी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम कर रही थी, लेकिन विधवा पुनर्विवाह के लिए काम नहीं कर रही थी। लेकिन एनसीईआरटी में एक कहीं ने लिखा है कि महिला विधवा पुनर्विवाह के लिए काम कर रही थी। फिलहाल जो इसका आंसर है वो वहाँ BC टिक कीजिए। इसका आंसर 1%, इसका ABC तीनों भी हो सकता है। फिलहाल एक टिक वाला ये हमारा स्टार क्वेश्चन है। 83 तुमने हमें नीची जाति बनाया मेरे प्रभु, तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कितनी लाइनें लिखी हैं? चक्खा मोला का बेटा कर्मा मोला ने लिखी है। तो 83 का पहला। 44 जाति प्रथा। 84 ये क्वेश्चन नंबर। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में कौन सा कथन है? राजा राम मोहन राय ने पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज व्यक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो जातियों को आध्यात्मिक सम्मान में विश्वास करता था, बिल्कुल सही है। जाति प्रथा उन्मूलन 1860 में परमहंस मंडली नहीं, ये गलत है। परमहंस मंडली 1860 में नहीं बल्कि 1867 में बनी थी। तो ये भी इसमें केवल हमारे सही हैं। तो 84 का चौथा।
क्वेश्चन नंबर 85 मैचिंग है। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। और प्रभात फेरियों का आयोजन किसने किया था? अंबाबाई ने किया था। विख्यात जनजातीय नेता कौन थे? वो थे वीर लखन नायक। परिवर्तनशील राष्ट्रवादी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से मिला लीजिए। तो ए का हमारा थर्ड, ए का थर्ड कहाँ है? ए का थर्ड केवल एक ही जगह है, बी का फोर्थ है। तो इसलिए हमारा 85 का दूसरा हो जाएगा। 86 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक बिल्कुल शुरुआती दिनों में कौन कौन दिमागी थी? शासन का भारतीयकरण हो, सही है। न्यायपालिका की कार्य स्वतंत्रता हो, ये भी सही है, अलग करना चाहिए। भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन है, ये भी थे। पूर्ण स्वराज्य वाला नहीं है, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की तो मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की गई थी। तो इसलिए ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी। तो हमारा 86 का जो है आंसर पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय संविधान की सूचियाँ हैं, 3 सूची है। देखिए राज्य सूची में क्या होता है? राज्य सूची में हमारा स्वास्थ्य है। समवर्ती सूची जिस पर दोनों नियम बना सकते हैं, शिक्षा। और संघ सूची कर। तो मिलाइए ए का थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ये केवल सेकंड वाले ऑप्शन में ही है, इसलिए हमारा 87 का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूमना ऐसे बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। इधर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, इधर उजाला ही उजाला रहेगा। ये दोनों स्थितियाँ खराब हैं। तो 88 का इसलिए हमारा हो जाएगा तीसरा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। 89 अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना समझाना सिखाना चाहती तो उसे निम्नलिखित में से किस पर काम करना चाहिए? दिशा, पैमाना, प्रतीक, चिन्ह और भारत की भौगोलिक स्थिति। तो ए बी सी तीनों सही है हमारे, ए बी सी वाला है ऑप्शन। तो 89 का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 90 कैलकुलेशन वाला है। ये क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा जाता है, समय निकालना होता है। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया, आप भी इसका आंसर कैलकुलेट करना। 4 मिनट का आंसर पड़ता है 1 अक्षांश पर। जो भारत का मानक समय है वो 82:30 से होकर जाता है पूर्वी देशांतर से। इसका जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा, ठीक है। तो 90 का पहला। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।